देवी नोरा मॉर्गन चुपके से धरती पर आई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज से उसका हमारे वंश से कोई संबंध नहीं है, उससे रिश्ते खत्म। ऐसा मत कीजिए। मेरी माँ को सजा मत दीजिए, आप तो हमारे पूर्वज हैं। एक आम इंसान के पुत्र होकर तुम मुझे अपना पूर्वज कह रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत! माँ, उदास मत हो। मेरे देवलोक के शिखर तक पहुँचते ही मॉर्गन वंश आपको अपना लेगा। अच्छा मजाक है, मॉर्गन वंश सबसे श्रेष्ठ है। ये वंश श्रेष्ठ और शक्तिशाली देव वंशों में से एक है। तुम एक मामूली मनुष्य पुत्र होकर इस वंश का हिस्सा बनना चाहते हो? एस्टर, जैक अभी भी तुम्हारा भाई है। इतनी कठोर बातें मत करो। ये इसी लायक है। एस्टर, तुम... माँ, चलो यहाँ से चलते हैं। रुको। कहाँ जा रहे हो? तुम हमारे मॉर्गन वंश के पवित्र खून पर दाग हो। तुम्हें लगता है तुम आसानी से जा सकते हो? क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहता हूँ तुम एक कुत्ते की तरह घुटनों पर आओ और रेंगो। एस्टर, अपनी हद में रहो। एस्टर जैक की तपस्या खराब कर देगा। इतनी बेइज्जती उसका हौसला तोड़ देगी और उसका मार्ग रोक देगी। मैं झुकने से मना करूँ तो मैं देव सभा के सामने साबित कर दूंगा तुम्हारी माँ का संबंध एक मनुष्य से देव नियम के उल्लंघन की वजह से। जानते हो तुम्हारी माँ के साथ क्या होगा? एस्टर, मैंने हमेशा तुम्हें अपना समझा है। वाह, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आपने हमें शर्मिंदा किया है। अब जब पूर्वजों ने आपको निकाल दिया तो मैं आपके बेटे की शक्ति का रास्ता खत्म कर दूंगा। तभी हमें खोया मान वापस मिलेगा। एस्टर, तुम... एस्टर, सिर्फ मेरे लिए जैक को एक मौका दो। माँ, इसके आगे हाथ मत जोड़ो। जैक, अगर अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो तुरंत झुको। ये क्या कर रहे हो? मॉर्गन वंश के सभी लोगों की हड्डियां शक्तिशाली होती है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारा खून खराब किया है तो मैं तुम्हें वो वापस दूंगा। तुम दिव्य हड्डी निकाल रहे हो। जैक, तुम मर जाओगे, मत करो। जैक, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे पूर्वजों से नफरत है क्योंकि उन्होंने कभी मेरा समर्पण नहीं देखा। जैक, एस्टर, अगर आज मैं बच गया तो एक दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैक, 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 ये क्या किया तुमने? क्या अब हम जा सकते हैं? मानना पड़ेगा अपने अहंकार के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डालकर दिव्य हड्डी निकाल दी। तुम मेरी फिक्र मत करो। माँ, चलो यहाँ से। तुम्हें किस बात का घमंड है? सजा के लिए तैयार रहो। वो देव दंडाधिकारियों को सूचित कर रहा है। एस्टर, तुम अपनी बात से मुकर गए। तो क्या हो गया? तुम्हारी माँ ने देव नियम तोड़ा, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं देव दंडाधिकारी हूँ। देव नियमों का उल्लंघन करने की सजा कठोर है। तुम्हारी माँ को 30,000 वर्षों के लिए कैद किया जाएगा। नहीं, मत करो। तैयार हो जाओ। माँ, जैक, माँ, जैक, माँ, जैक, जैक, माँ, जैक, 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 माँ, माँ। मेरी माँ ने सिर्फ अपनी पसंद की शादी की थी, इसमें क्या गलत है? इंसान पैदा नीचे दर्जे के होते हैं। नोरा ने एक मनुष्य से विवाह किया और तुम जैसे मामूली इंसान को जन्म दिया। ये देवताओं के लिए शर्म की बात है। क्यों? देवता सबके ऊपर क्यों खड़े और इंसान इतना बेबस क्यों है? क्यों? चाहे इस दुनिया में तुम कोई भी हो, मगर देवलोक में तुम्हारी हैसियत एक चींटी से ज्यादा नहीं। मामूली मनुष्य होकर देवताओं को चुनौती देता है। देव ऑर्वेन, इसे तुरंत मार दीजिए। वो मर जाएगा। जो भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा वो युद्ध भूमि में
नष्ट होगा। अरे ये देखो, कोई फिर से आ गया है। देखो, कोई फिर से आ गया है। जल्दी देखो, कोई और ऊपर जा रहा है। लगता है ये कुछ ज्यादा ही घायल है। जल्दी मरेगा तो जल्दी आजाद हो जाएगा। ऐसे जीने से तो बेहतर है मौत को गले से लगाना। दिव्य रणभूमि में तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारी गुरु हूँ। गुरु? बिल्कुल सही। जो भी सीमा पार करने की कोशिश करता है उसे यहाँ एक दूसरे से लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। सिवाय खिलौने के तुम लोग और कुछ भी नहीं हो, सुना तुमने? देवताओं के लिए भी तुम लोग सिर्फ मनोरंजन का साधन हो, और मैं तुम जैसे कीड़े मकोड़ों की गुरु। साधक पूरी जिंदगी तपस्या करते हैं और तुम उन्हें खिलौना समझती हो। यही तुम्हारा सम्मान है। क्या गुलाम बनना सम्मान है? बिल्कुल। ये लड़का तो कमजोर लगता है, एक बार भी नहीं झेल पाएगा ये। हाँ देखना। देखने में मजा आ जाएगा। कुत्ता कुत्ते को काटेगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि अगली बारी तुम्हारी है। और अगर मैं ना कहूँ तो? ठीक है, देखते हैं फिर ज्यादा मजबूत क्या है, तुम्हारी हड्डियां या मेरा चाबुक। कैसा लग रहा है? तुम में ताकत नहीं है क्या? वो बहुत कठोर चाबुक है, एक वार में आत्मा कांप उठती है। मुझे लगता है वो सिर्फ एक ही वार सह पाएगा। एक बार और पूछ रही हूँ, लड़ोगे या नहीं? मैंने सिर्फ इंसान बनना सीखा है, लेकिन कुत्ता बनना नहीं। तुम में हिम्मत है, पर अफसोस यहाँ देवताओं का राज है, इंसानों का नहीं। कितने मजबूत हो, मैं तुम्हारी हर हड्डी तोड़ दूंगी। रक्षक, जो हुक्म। इसको लेकर जाओ, उसे पिंजरे में डाल दो और सड़ने दो। ये तो बहुत मजबूत निकला, झुका नहीं। वो बहुत घायल है, इस दर्द से वो मर सकता है। सुनो लड़के, अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? हाँ, क्या इज्जत जिंदगी से ज्यादा कीमती है? कभी अपने सपनों को मत छोड़ो। एक बार सबसे बेहतर बनने का वादा कर लिया, उसे पूरा करो। दिव्य पुस्तक फिर से खुल रही हैं। तुम कौन हो? तुमने मेरी चेतना को उस दुनिया में क्यों खींच लिया? तुम्हारे पास परम दिव्य पुस्तक है, लेकिन फिर भी तुम्हारा जीवन इतना अपमानजनक है। मेरी माँ ने मेरे लिए एक पुस्तक छोड़ी थी और मैंने उसका इस्तेमाल जीवन में अजय बनने के लिए किया है, पर यहाँ देवलोक में वो पुस्तक बेकार है। जो तुमने मानव लोक में पढ़ा वो सिर्फ पहला भाग था, उसका दूसरा भाग भी है। दूसरा भाग? मैंने माँ से कभी इसके बारे में सुना ही नहीं। उसे वो सिर्फ किस्मत से मिली थी, वो उसकी असली शक्ति कैसे जान पाती? क्या आपको उसके दूसरे भाग के बारे में कुछ पता है? अपनी तलवार के साथ मैंने पूरा ब्रह्मांड घूमा है, पर मुझे कोई मेरी बराबरी का नहीं मिला, और इस पुस्तक में अभी भी मेरी आत्मा है। आपकी आत्मा? इसका मतलब आप पहले से ही... तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं क्या? है। बस इतना जान लो कि क्योंकि तुम्हारे पास ये पुस्तक है, इसलिए तुम मेरे आधे उत्तराधिकारी हो, पर इसके बावजूद तुम अपनी जान देने चले थे। ये काफी निराशाजनक है। माफ करना, मैं बस एक मानव साधक हूँ। इस अमरलोक से कैसे मुकाबला करूँ? क्या लगता है तुम्हें अमरलोक सच में इतना शक्तिशाली है? क्या देवता अविनाशी हैं? मेरा उत्तराधिकारी अपनी तलवार से इस आकाश को चीर सकता है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? हालांकि तुमने मेरी परीक्षा अभी अधूरी पार की है, लेकिन तुम में हिम्मत है। शिष्य जैक हंटर, अपने गुरु माँ को याद रखना, तलवार साधकों के रूप में न हम स्वर्ग से डरते हैं, न पृथ्वी से और न इंसानों से। तलवार जैसे बनो, झुकने से बेहतर टूट जाओ। गुरु माँ, मैं समझ गया। मैं तुम्हें अंतिम तलवार विद्या सिखाऊंगी। अब मेरी हर बात को बहुत ध्यान से सुनो। देवलोक 9 पदवों में बटा हुआ है। मेरी तलवार कला देवता के 9 स्तरों में बटती है।
एक वार से धूल उड़ती है तो दूसरे वार से पहाड़ और नदियां चमक उठती हैं।